अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं अज़हर हुसैन तैयर हूँ। आज मैंने ख़बर पढ़ी, उस ख़बर के मुताबिक आपसे कुछ चीज़ शेयर करनी थी। ख़बर थी कि हमारी जो फूड अथॉरिटी है उसने लाहौर में छापा मार कर कुछ नाक़िस चीज़ें, कुछ मिलावट वाली चीज़ें पकड़ी और मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन उसका तल्लुक़ वो खाने पानी चीज़ों के तल्लुक़ बच्चों से ख़ास तौर से मुंसलिक है और वालिदैन की सोच के साथ नत्थी है। मैं तो अपने पास आने वाले हाइपर एक्टिव बच्चे और मोटापे के शिकार लोगों को तो वैसे ही मीठा बंद करता हूँ, लेकिन मीठे की वो हालत जो बाज़ारी सूरत में हमसे मिलती है, तो उसके बारे में एक ही चीज़ कहता होता हूँ कि किसी ने अगर बाज़ार में जलेबी लगाई है तो वो ये चाहता है कि उसका गाहक खुश रहे, लेकिन उसका पहला मकसद है इससे पैसे कमाए जाएँ। उसका ये नहीं मकसद कि फ़लाँ बंदा आएगा, उसका मिज़ाज ऐसा होगा तो उसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो हमने अपनी सेहत का ख़्याल ख़ुद रखना है कि बाज़ार की किस चीज़ को खाना है और किसको नहीं खाना। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए मना है। और फिर मुझे अफ़सोस इस चीज़ का होता है कि वालिदैन से जब पूछा जाए मीठा, कहते हैं हमारे बच्चे मीठा नहीं खाते। हाँ, दूध में गुड़ डाल लेते हैं, चूसनी ले लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, टॉफ़ी, कुरकुरे, पापड़। और कुछ वालिदैन तो कहते हैं सर ये तो चलता ही रहता है, ये तो मीठा नहीं है। तो अब उनको बायोकेमिस्ट्री तो पढ़ाई नहीं जा सकती कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये रिफ़ाइंड शुगर है, ये जंक फूड है, इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये तो उनको समझ नहीं आएगी। लेकिन कम से कम इतना कहूँगा कि ये तबाहकारी है। मैं उस तबाहकारी की ख़बर आप तक शेयर करता हूँ कि 35,000 तैयारशुदा नाक़िस टॉफ़ियाँ और चॉकलेट्स, 500 किलो पाउडर और 450 किलो कोका पाउडर, 200 किलो चॉकलेट सिरप, 150 लीटर पाम ऑयल, 5 बैग ममनूआ रंग, ये वो चीज़ें हैं जो मिलावट शुदा थीं और उसको पकड़ी गईं। इन्हीं चीज़ों से फिर जो चीज़ें तैयार होकर आपके पास आती हैं, यही आपके बच्चे खाते हैं। इन्हीं के गली मोहल्ले के छोटी दुकानें चलती हैं, इन्हीं से आपकी सेहत ख़राब होती है। आप हाइपर एक्टिव बच्चे भी बनते हैं, दांत भी ख़राब, पेट भी ख़राब, गुस्सा भी, जल्दी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जीआईटी भी ख़राब, यानी ओवरऑल निज़ाम की तबाहकारी है। अगर सादा ज़बान में, और पहले भी मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि 5 से 10 रुपए में कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीद के ले आएँ और आप कहें कि मैंने 1000 टिक्कियाँ बनाई हैं साफ़ सुथरा फूड की और सूजी की और हलवी, तो वो 5 रुपए में ये टिक्कियाँ पड़ती हैं। तो आपको 5 रुपए की टिक्की नहीं पड़ेगी अगर आप साफ़ सुथरे तरीके से करेंगे। हाँ, एक ही घी आयल है, उसी में आप हर चीज़ बॉयलते रहते हैं, सिरप बनाते रहते हैं, तो फिर हो सकता है। ये सारी कहानी और ये ख़बर शेयर करने का मकसद था कि ये चीज़ें, टॉफ़लियाँ, चॉकलेट, कुरकुरे, पापड़, लेज़, ये 2, 4, 5, 10 रुपए की चीज़, बेकरी आइटम, ये गंदी चीज़ें, इनसे अपने बच्चों को बचाएं। ये जो लोग इतनी चीज़ें मन्नों के हिसाब से लेके फिर रहे थे कि 35,000 तैयारशुदा नाक़िस टॉफ़ियाँ, ये आपकी सेहत की बेहतरी के लिए नहीं थी। ये वो टॉफ़ियाँ जिनको खा के आपने डॉक्टर के पास जाना है, बीमार होना है और फिर एंटीबायोटिक्स और एलर्जी की अद्वियात, पेन किलर, सोज़श उतारने, फिर आप उस तरफ चल पड़ना है। ये ख़बर पढ़कर दुख भी हुआ और फिर ज़हन में आया कि मैं एक दफ़ा फिर बच्चों के माँ बाप से मुखातिब हूँ, और अगर कोई बच्चा समझदार है, सुन रहा, तो उनसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूँ कि मेरी ड्यूटी पूरी हो जाए और अल्लाह करे कि उनके दिल में मेरी बात उतर जाए। बहुत शुक्रिया।